हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस सरस्वती क्लासेस। मैं आपका दोस्त सौरभ तलब का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। चैप्टर नंबर 14.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए दिल थाम के बैठिए और क्वेश्चन समझने के लिए रेडी हो जाइए। तो क्वेश्चन दिया है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स दिए हैं, ये 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। एंड कैलकुलेट द मीडियन एजेस, हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है, यानी कि मध्य का निकालना है। इफ़ पॉलिसीज आर गिवन टू पर्सनस हैविंग एजेस 80 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पॉलिसी होल्डर्स मतलब जो पॉलिसी होल्डर्स हैं ना, उसको पॉलिसीज़ आर गिवन टू पर्सनस, मतलब पर्सनस को जो पॉलिसीज़ दी जा रही है तो वो 60 ईयर्स से कम के लोगों को दी जा रही है। क्लियर? तो आपको समझ में आया ना कि मैंने क्या बोला कि पॉलिसी अगर है ना उन लोगों को दी जाती है जिनकी एज 18 ईयर्स है या उससे अधिक, और साथ में लेकिन 60 ईयर से कम हो, तो उन लोगों को यह पॉलिसी दी जाती हो। तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे डाटा गिवन है, एजेस हैं इन ईयर्स और नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स। आप सोच रहे होंगे CI क्या है? क्लास इंटरवल कहते हैं इसे, आपको याद होगा। एंड F क्या है? ये होता है ये नंबर ऑफ़ पॉलिसी का जो अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन पता क्यों कह रहा हूँ? और जो CI है जो एजेस का अपडेटेड वर्जन पता क्यों है? मैं आप बताऊँगा, आप समझेंगे। तो चलिए गाइस, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो अगर आप चाहते हैं आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले आपको मिले, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सॉल्यूशन के लिए। आ जाइए। तो सॉल्यूशन है, यहाँ पे बी लिखा है ना, बी इस बात को डिनोट करता है, इसे कहते हैं हम बिलो। क्या कहते हैं? बिलो। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया बी मतलब ब्लो होता है। अब ब्लो 20, ब्लो 25, ब्लो 30, ब्लो 35, ब्लो 40, ऐसे करके सीरीज़ दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स ऐसे दिए गए थे 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ब्लो का एक नियम होता है। ब्लो का नियम मतलब ये होता है कि आप जब भी ब्लो करते हैं यानी कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसमें क्या आता है कि दो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। कितनी? दो चीज़ें। एक तो देखो क्लास इंटरवल होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक फ्रिक्वेंसी भी इफ़ेक्ट होती है जो कि नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स है। इसी रीज़न से मैंने आपको इसका अपडेटेड वर्जन CI बोला है और इसका अपडेटेड वर्जन F बोला है, क्योंकि इसे अब हम रीअरेंज करेंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे, यानी फिर हम अपन मीडियन निकालेंगे। आई समझने? तो यहाँ पर है ना, मैंने 15 से 20 क्यों करा है मैं बता देता हूँ। पहले नंबर तो इन्होंने बोला लेस देन 60 ईयर्स। क्लियर? ये तो क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे 60 ईयर्स तक हो गया। अब हमें इसे अरेंज कैसे करा? पहले देखो ध्यान से, इनके ब्लो बोला है ना, यानी कम बोला है 20 से कम। तो इसमें देखो यहाँ पर कि 20 से और 25 के बीच में कितना डिस्टेंस है, ऊपर देख लो कितना डिस्टेंस है। तो 20 से 25 के बीच में हम जान पा रहे हैं कि 5 का डिस्टेंस है। कितने का? 5 का। अगर जब 5 का डिस्टेंस है तो यहाँ पे बोला गया ब्लो यानी कम, तो यहाँ पे क्या करो, 20 में 5 घटा दो और जो नंबर आएगा वो लिख देना। जैसे कि 5 घटाए तो कितना आया? 15, तो 15 से 20, ठीक है। तो 20 यहाँ पे रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 में भी तो 5 घटाओगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 से 25 ऐसे करके देखो, 15 से 20, फिर 20 से 25, तो ऐसे करके ये सारी सीरीज़ बनती जाएगी। तो देखो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55, 55 से 60। बन गई क्या? नहीं बन गई? बन गई ना। तो ऐसे अपना क्या हो गया, एजेस का अपडेटेड वर्जन क्लास इंटरवल अपन ने बना दिया। अब नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स में इसमें थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है? नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स क्या हैं जो दिए गए हैं, तो इनका एक नियम होता है। इनका नियम क्या होता है? इनमें कम कर रहे हैं अपन, इसमें भी ब्लो का नियम यूज़ होगा, लेकिन इसमें इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर वाला जो नंबर है ना, ऊपर वाला नंबर क्या करते हैं कि ऊपर वाला नंबर तो एज इट इज़ लिख देते हैं, एज इट इज़। अब आपके मन में सवाल अभी उठेगा, एक और मैं बताऊंगा। एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद क्या करो, अब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करो। ऐसे ही हर बार करना है। जैसे कि इस नंबर में से इसको माइनस करो, 6 में से 2 गए, 4 बचे। फिर 24 में से 6 गए, क्या? 24 में से 6 गए, कितने बचेंगे भाई? 24 में से 6 गए, 18 बचे। 45 में से 24 गए, 45 में से 24 जाएंगे, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 4 में से 2 गए, 2 बचे, यानी कि 21 बचे, ठीक है। अब
45 में से 24 गए 21 बचे, 78 में से 45 गए कितने बचेंगे 33। पता है ना, 8 में से 5 गए 6 7 8 3, 7 में से 4 गए 5 6 7 3 33 यानी कि 89। अब 89 में से 78 गए, 89 में से 78 गए तो कितने बचेंगे, बचेंगे अपने 11। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 11 बचेंगे। 92 में से 89 गए कितने बचेंगे बेटा 3। 98 में से 92 गए कितने बचेंगे 6, और 100 में से 98 गए कितने बचेंगे 2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे ही ब्लो लिख के आता है, यानी ये ब्लो का नियम जब लागू होता है तो फ्रिक्वेंसी हमें कैसे निकालनी रहेगी, इस ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक और बात बता दूं, कईयों बार फ्रिक्वेंसी आपकी रीअरेंज नहीं होती है, यानी कि कईयों बार बड़ा वाला नंबर जो रहता है ना वो ऊपर की साइड होता है और छोटे वाले नंबर नीचे की साइड होते हैं। तो कभी भी फ्रिक्वेंसी उसमें मत लगा देना। फ्रिक्वेंसी में अगर जब ब्लो पूछा जा रहा है और यहाँ पर अगर है ना, तो यहाँ पर है ना छोटे नंबर से स्टार्टिंग होगी, यानी छोटे नंबर से बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, ये याद रखना। अगर ऐसा होता है कि आपके छोटे नंबर से स्टार्टिंग ना होगा, बड़े नंबर से बढ़ रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो वो आपको पहले नंबर सीधा करना पड़ेगा। सीधा समझते हैं ना आप, रीअरेंज करना पड़ेगा। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर, देखो अब ये ऐसे ही अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पर कोई के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर ये 2 है तो ये 2 में कैसा क्यों नहीं करा। तो मैं आपको बता दूं कि 2 में इसलिए नहीं करा क्योंकि 2 के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है। तो जब भी कोई उस नंबर के ऊपर कुछ नहीं होता तो अपन क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो जब 0 में मतलब जब 0 मानते हैं तो 2 में से 0 गए कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे ना, है ना। अब आप कह रहे होगे यहाँ पर अपन 0 में से 2 ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते। अपन करते हैं 6 में से 2 गए 4 बचे, ऐसे करते हैं। आई समझने, इसलिए यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज रहा। आई समझने अब तो। अब चलिए जैसे कि ये हो गया, अब बात आती है कि अपन को क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला तो आप सभी जानते ही होंगे। मीडियन का फॉर्मूला है L1 n/2 L1 L/2 माइनस CF अपॉन फ्रिक्वेंसी ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई में H। अब आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नए होंगे, तो नए स्टूडेंट के लिए बता दूं n/2 F L1 और H क्या होता है। यहाँ पे L1 के बाद प्लस लगा है, ठीक है, वो मिस्टेक होगी, नहीं लगा पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर n/2 F और L1 और H ऐसे निकालेंगे। पहले हमें नंबर CF पता होना चाहिए। CF को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं संचयी आवृत्ति, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं। क्लियर। हो सकता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो हिंदी में तो मैं आपको बता ही देता हूँ, संचयी आवृत्ति कहते हैं। अब CF में जो निकालने के लिए आपको सभी को पता है नियम, फ्रिक्वेंसी का पहला वर्ड ले लेते हैं अपन एज इट इज़, फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो वर्ड होता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, 6 और 18, 6 और 18 कितने हो जाएंगे भाई, 24, 24 और 21 कितने हो जाएंगे भाई, जी हो जाएंगे अपने 45, 45 और 33 कितने हो जाएंगे भाई, 78, 78 और 11 कितने हो जाएंगे बेटा, 89, 89 और 3 कितने हो जाएंगे अपने 92, 92 और 6 कितने हो जाएंगे 98, और 98 और 2 कितने हो जाएंगे 100। आप में से किसी के मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि यहाँ पे जो CF हमने निकाली है वो अपनी पुरानी वाली जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है वैसी क्यों निकलेगी एज इट इज़। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या रहता है कि अपन ने ब्लो जब पूछा गया तो अपन को फ्रिक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब CF पूछा जाता है तो CF में कभी चेंजेस नहीं होता, उसका जो नियम होता है वो ऐसा ही रहता है। अगर यहाँ चेंजेस भी नहीं होते ना तो CF ऐसे ही निकालते हैं, हमेशा पहला वाला नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर होता है ना वो बारी बारी से नीचे इस एक के नीचे एक जोड़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर है 2 आया तो 2 को 4 में जोड़ा 6 आ गया। अब 6 अपना पर्टिकुलर नंबर हो गया जो इसके नीचे वाले नंबर पे जुड़ेगा, यानी कि 6 18 में जोड़ा गया, फिर 24 21 में, 45 33 में, 78 11 में, है ना, 89 3 में, 92 6 में और 98 2 में, ऐसे करके आ गया लास्ट में 100। और आपको बता देता हूँ जो CF निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है m इजिकल्स टू में n/2 होते हैं। तो n जो अपना होता है ना CF का लास्ट वाला जो भी नंबर आता है वो स्मॉल n कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर स्मॉल n कौन हो गया, 100 हुआ। जब 100 स्मॉल n हुआ तो 100/2 डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि ये अपनी हो गई 50 टर्म, क्या हो गई 50 टर्म। अब ये देखा जाता है कि यहाँ पर है ना CF में 50 से छोटा नंबर चलेगा, लेकिन उससे बड़ा नंबर कौन सा है,
मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 50 भी है तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ा नंबर तो नहीं है जी। देखो 50 से बड़ा नंबर है यहाँ पर 78, और 78 से छोटा नंबर दिख रहा है 45, यानी 45 और 78 के बीच में कौन है 50। तो यहाँ पर हम लेंगे कौन सा, ज्याला नंबर। क्यों ज्याला नंबर, क्यों, क्योंकि इससे ये बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा केवल जे ही है, और फिर बाकी तो और ज़्यादा बड़े होते गए हैं। अगर इससे कोई छोटा होता जो कि इससे बड़ा कहलाता, यानी जैसे यहाँ 78 है, अगर यहाँ पर 60 भी होता तो जो कि 50 से तो बड़ा है, तो अपन पहले 60 लेते 78 की जगह, लेकिन यहाँ कौन है 78, तो इसलिए इसको सिलेक्ट करा गया। अब देखा जाता है कि हमें क्या चाहिए, L1, F और H। तो यहाँ से हमें ऐसे मिल जाएगा, कैसे, 78 के सामने वाला नंबर कौन सा है, वो अपनी क्या कहलाएगी, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जो अपन ने नई निकाली ना, न्यूली अपडेटेड वर्जन, तो वो अपनी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर इसका क्लास इंटरवल यहाँ पे निकाला है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वाली साइड L1 कहलाती है और ये वाली साइड L2 कहलाती है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हिंदी में कहते हैं निम्न स्तर और उच्च स्तर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, L1 यानी लोअर लिमिट यानी 35, तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्रिक्वेंसी कितनी है 33, N कितना है 100, एंड लोअर लिमिट यानी L1 कितना है भाई 35, और H कितना है, H हमेशा डिस्टेंस होता है क्लास इंटरवल में, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 5, तो 5 हो गया। अब बता दो इसमें से क्या बचा, यहाँ पे F हो गया, L1 हो गया, N हो गया, एंड H हो गया, बचा कौन, CF। CF कौन सा होगा, तो देखो CF हमेशा जो अपन सिलेक्ट करते हैं वो नहीं होता, वो हमेशा उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है। तो उसके ऊपर वाला नंबर कौन है अपना 45, तो 45 अपना हो गया CF। यहाँ पर आप लिख सकते हो 45 हो गया CF। अब आपको नंबर पता चल गया तो पुटिंग कर दो वैल्यू, तो मीडियन एज इट इज़ लिखेंगे, L1 है अपना 35 प्लस N अपॉन के 2 अपन ने निकाल लिया है, 50 आया था, तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जो रख के लिखना चाहता है तो रख के भी लिख सकता है। ठीक है, CF अपना कितना है 45, फ्रिक्वेंसी कितनी है अपनी 33, ठीक है, मल्टीप्लाई H कितना है अपना 5। आई होप आपको क्वेश्चन में मज़ा भी आ रहा होगा, इंटरेस्ट के साथ, है ना। अब उसके बाद देखो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 35 प्लस 50 में से 45 के 5 बचेंगे, मल्टीप्लाई में जो बाहर 5 था उसको अंदर ले आते हैं, अपॉन में 33, 5 5 जा 25, कितने होते हैं बेटा 5 5 जा 25 होते हैं 25 अपॉन 33। आपको पता ही है यहाँ पे इसका डिवाइड मारना है, तो आप लोग मेरे ख्याल से डिवाइड तो मार ही लेंगे, क्योंकि अब तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको भी बता देता हूँ, इस 25 में 33 का डिवाइड आप हाथों से मारेंगे, ना कि कैलकुलेटर के थ्रू, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अब आपको है ना दिया नहीं जाता, यानी अलाउड नहीं होता। तो इसलिए आपको बता देता हूँ, हाथ से प्रैक्टिस करेंगे जितनी उतना आपको आ जाएगा। और जो तो आपको 6th या 7th क्लास में पढ़ाया जाता है तो आप सभी जानते होंगे, तो मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है ना। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट्स में बता देना, हम आपकी मदद करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। अब 25 अपॉन 33 है, तो इसको डिवाइड मार के मेरा ऑलरेडी करा हुआ है, तो मैं उसको है ना लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरा आता है इसमें डिवाइड मारने के बाद 0.76, कितना आता है 0.76। तो इसको टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा आंसर बेटा, आप लोग टोटल तो जानते ही हैं 35.76। तो ये क्या आ गया अपना, ये अपना आ गया अप्रॉक्स में, कितने ईयर्स हैं अप्रॉक्स में आए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 35.76 ईयर्स लगाना मत भूलना। कई बार अक्सर क्या होता है, अपन यूनिट्स होती है, ईयर्स होते हैं, तो जी लगाना भी भूल जाते हैं, तो अपने नंबर्स थोड़े कट हो जाते हैं। तो आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में जो पूछा जाता है आंसर जिस फॉर्म में पूछा जाता है हमें वो लिखना रहता है। यहाँ पे जब ईयर्स की बात चल रही है, ईयर्स में बोला गया तो एजेस की बात है तो ईयर्स ही लिखा जाएगा। तो लिखा क्या आ गया 35.76 ईयर्स, जो कि आंसर आ गया। तो ये भी बता दूँ, ये आपका अप्रॉक्स में, क्या है अप्रॉक्स मतलब लगभग है, ऐसा नहीं है कि है ना यहाँ पर पॉइंट के बाद जो नंबर है ना ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपका लगभग आ चुका है और आंसर सही माना जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।